एमबीए पास किसान कोल्हू से 4 लाख महीना कमाई, गुरुग्राम में 6 लाख सालाना की जॉब छोड़ी, करनाल के तेल की कनाडा यूके में भी डिमांड। हरियाणा में करनाल के एमबीए पास युवक कोल्हू के काम से घर बैठे 4 लाख महीने की कमाई कर रहा है। करीब 4 साल से ही उसने 1 से 4 कोल्हू बना लिए। इन कोल्हू में सरसों के अलावा बादाम तिल, मूंगफली, राम तिल, कुसुम तिल और अलसी समेत कई तरह के तेल निकाले जाते हैं। एक महीने में वह 1000 लीटर तक तेल निकाल रहा है। तेल की क्वालिटी की वजह से इसकी डिमांड हरियाणा, दिल्ली ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई और अमेरिका जैसे देशों में भी है, जहां एनआरआई सीधे ऑर्डर करते हैं। 6.5 लाख सालाना पैकेज की नौकरी छोड़ कोल्हू शुरू करने के पीछे की वजह एक बारे में युवक पुष्पेंद्र बताते हैं कि सड़क पर बैलों को बेसहारा घूमते देख मुझे उनके इस्तेमाल का आइडिया आया। अभी भी 3 बेसहारा बैल कोल्हू में इस्तेमाल करते हैं। नौकरी में मन नहीं लगा, खुद का बिजनेस करने की सोची। पुष्पेंद्र बताते हैं कि मैंने एमबीए की डिग्री की है, इसके बाद प्राइवेट कंपनियों में जॉब की तलाश की। मुझे गुरुग्राम में सैमसंग कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई। साल का मेरा 6 लाख का पैकेज था। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन मेट्रो सिटीज की भगदौड़ वाली जिंदगी में मन नहीं लगा। 2017 में मैंने जॉब छोड़ दी। घर आया तो तय कर लिया था कि अब नौकरी नहीं करनी। परिवार के पास 6 एकड़ जमीन थी, उसी में खेती करनी शुरू कर दी। हालांकि इससे अपने लिए तो अनाज हो जाता था, लेकिन मन कुछ और करने का था। बैल बेसहारा घूमते दिखे तो इनका इस्तेमाल करने की सोची। पुष्पेंद्र ने कहा कि मैं किसी नए आइडिया की तलाश में था। मैं अक्सर खेतों, सड़कों पर बेसहारा बैलों को घूमते हुए देखता था। उनकी हड्डियां निकली होती थी, कोई कुछ खाने को नहीं देता। ऐसे में सोचने लगा कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे मेरा बिजनेस भी चले और बैलों को भी भरपेट अच्छा खाना मिले। पहले खेती, फिर ठंडी चक्की कोल्हू का आइडिया आया। पहले खेती के बारे में सोचा, लेकिन अब बैलों से खेत जोतना यानी हल लगाने का काम नहीं होता। इसकी जगह ट्रैक्टर व अन्य मशीनें आ गई हैं। फिर मैंने सोचा कि पुराने जमाने में बैलों का इस्तेमाल ठंडी चक्की और कोल्हू में होता था। पहले मैंने ठंडी चक्की लगाने का प्लान बनाया। उसमें भी बैलों से ही गेहूं की पिसाई होती है। इसका आटा पूरे पोषक क्वालिटी वाला होता है, क्योंकि मशीन वाली चक्की में आटे के पिसाई के वक्त गर्म होने से सारे गुण खत्म हो जाते हैं। मैंने कई जगह ठंडी चक्की बनाने वाला ढूंढा, लेकिन कोई नहीं मिला। राजस्थान बॉर्डर पर मिला कोल्हू बनाने वाला। इसके बाद 2020 में कोल्हू के आइडिया पर काम शुरू कर दिया, मगर दिक्कत ये आई कि इसे अब ज्यादा लोग नहीं बनाते। मुझे फिर पता चला कि राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर नारनौल के किसी गांव में कोई कोल्हू बनाने का काम करता है। उससे कोल्हू बनवाया, उसे मॉडर्न तरीके से अपडेट कराया। पुराने टाइम में बैलों की आंखों पर पट्टी भी बांध देते थे और वे चलते रहते थे। मैंने 10,000 में 2 बैल खरीद कर इसकी शुरुआत की, मगर उन्हें कोल्हू में जुड़ने का कोई अभ्यास ही नहीं था। इस वजह से खुद बैल के साथ जुड़ता था और तेल निकालता था। अब बैलों को अच्छा अभ्यास हो चुका है और बैल अच्छी तरह से काम करते हैं। बैलों के लिए 1 एकड़ में हरा चारा लगाया है। पहले सिर्फ 1 कोल्हू से शुरुआत की थी। 4 साल बाद 4 कोल्हू चल रहे हैं। मौजूदा वक्त में मेरे पास 7 से 8 बैल है, जिनमें से 3 बैल सड़कों पर घूमने वाले हैं। शुरुआत में 60,000 रुपए का 1 कोल्हू पड़ा था और आज यह 80,000 से 1 लाख रुपए तक में तैयार होता है। इनकम अच्छी, लेकिन समय को लेकर संयम जरूरी। पुष्पेंद्र ने बताया कि कोल्हू से इनकम तो अच्छी है, लेकिन संयम की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि कोल्हू में सरसों या फिर बादाम डाला और तेल बाहर निकल गया। एक बार में 10 किलो बादाम या फिर सरसों डाली जाती है। करीब 2.5 घंटे तक लगातार कोल्हू चलाया जाता है, तब बूंद बूंद करके तेल निकलता है। तेल की पैकिंग में प्लास्टिक यूज नहीं करते। पुष्पेंद्र ने बताया कि अगर वे कोरियर से कहीं पर तेल भेजते हैं तो वह टीन के डिब्बे में भेजा जाता है। यह 1 और 5 लीटर की पैकिंग में रहता है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली व अन्य दूर के जिलों से यहाँ पर तेल लेने के लिए लोग आते हैं। उनको कांच की बोतलों में तेल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि शुद्धता के साथ काम करो तो शुद्ध प्रोडक्ट खरीदने वालों की कोई कमी नहीं है।